ऊपर अमीर नीचे गरीब सहेली की शादी की तैयारी। ले निशा, मिठाई खाकर अपना मुंह मीठा कर, आज मेरा रिश्ता तय हो चुका है। 2 महीने बाद 25 तारीख को मेरी शादी है और तुझे मेरी शादी में ऊपर आना ही होगा, तो उस दिन नीचे नहीं ऊपर रहेगी। माफ करना नेहा बेटा, पर उस दिन तेरी सहेली तेरे साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसी दिन तो निशा की भी शादी की डेट पड़ी है। क्या सच में? हम दोनों सहेली की शादी एक ही दिन एक ही साथ होगी, वो भी एक ही घर में? नहीं नेहा, हम दोनों की शादी तो एक ही दिन होगी पर एक ही घर में नहीं। पर हम दोनों की शादी ऊपर नीचे होगी और शादी की सारी तैयारी, तू इन सब की चिंता मत कर। हम दोनों की शादी एक साथ एक ही जगह पर होगी और रही शादी की तैयारी की बात, तो हम दोनों मिलकर ही करेंगे शादी की तैयारी। निशा बहुत छोटी थी जब वो इस मोहल्ले में आई थी और वो बचपन से ही नेहा के नीचे वाले घर में किराए पर रह रही थी, जो कि टूटा फूटा था, पर फिर भी किराया कम होने की वजह से हमेशा अपनी माँ और पापा के साथ उस घर में रहती है। समय यूं ही बीतता है और शादी का दिन पास आने लगता है। ऐसे ही एक दिन, यार कभी तू भी ऊपर आ जाए कि हमेशा मुझे ही आना पड़ता है। ऊपर तो आ जाती, पर तू तो जानती है आंटी को मेरा ऊपर आना पसंद नहीं है। वैसे तू यहाँ नीचे क्यों आई है? कुछ काम है क्या? मैंने कहा था ना तुझे कि हम शादी की तैयारी एक साथ करेंगे। चल ऊपर, माँ ने गहने वाले, लहंगे वाले और चूड़ी वालों को ऊपर बुलाया है। इतना बोलकर नेहा निशा का हाथ पकड़कर अपने साथ ऊपर ले जाती है, जहां निशा को देखते ही पार्वती को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी पर नाराज होते हुए कहती है, बेटा मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि इस गरीब से दोस्ती खत्म कर। इन लोगों को हमने अपना घर किराए पर रहने के लिए दिया है, ये तो खुद को तेरी बहन ही समझने लगी है। माँ तुम ऐसा क्यों कहती हो? मैं और निशा बचपन की दोस्त है और हम दोनों का घर भी ऊपर नीचे है और शादी भी एक साथ है। अगर हम दोनों शादी की तैयारी एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पता नहीं तुझे इस लड़की ने क्या मंत्र फूंक कर खिला दिया है, जो तू इसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। अरे कम से कम तेरे अंदर शर्म है तो तू तो यहाँ से चली जा। नेहा आंटी सही कह रही हैं, तुम में और हमें जमीन आसमान का फर्क है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, तू अपनी शादी की तैयारी कर। उदास निशा वहां से चली जाती है। निशा के जाने के बाद पार्वती अपनी बेटी के साथ शादी की तैयारी करती है, तो वही निशा अपनी माँ के साथ बाजार जाती है, जहां वो सस्ते सस्ते सामान खरीदती है। बेटा ये शादी का लहंगा तेरे लिए, ठीक है ना? हाँ माँ, अच्छा, और वैसे भी हमें अच्छा लहंगा नहीं, पैसे देखने हैं, इसलिए ये लहंगा बिल्कुल ठीक है। अब तुम जल्दी से साड़ी ले लो अपनी, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में तुम सबसे अच्छी दिखो। निशा अपनी माँ के साथ बाजार से शॉपिंग करके जैसे ही घर आती है तो वो देखती है कि नेहा बाहर उसका इंतजार कर रही है। अब नेहा जल्दी से निशा के साथ घर में आती है और उसकी शादी का सारा सामान देखती है। अरे यार तू सब कुछ कितना अच्छा लेकर आई है। तू तो नीचे आंटी के साथ मिलकर अपनी शादी की बहुत अच्छे से तैयारी करी है। एक मेरी माँ को देखो, बाहर जाने के बदले सब कुछ घर में ही बुला रही है। वैसे जेवर नहीं लिया क्या तूने? बेटा जेवर लेना इतना आसान थोड़ी ना है, ना ही पैसे जोड़े हैं तो आर्टिफिशियल ही ले लेंगे। कोई बात नहीं आंटी, आप फिक्र मत करो, नेहा के पास भी जेवर होंगे। अच्छा मैं ऊपर चलती हूँ, मुझे डीजे वाले टेंट वाले को भी फोन करना है। हाँ बेटा जाओ, तुम्हें अभी बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं भी सोच रही हूँ कि घर में ही हल्दी मेहंदी संगीत की तैयारी कर लूं। इतना बोलकर आशा अपना एक गुल्लक फोड़ती है और उसमें से पैसे निकालकर मेहंदी, हल्दी और संगीत के लिए पैसे गिनने लगती है। हमेशा इतनी गरीबी देखकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो ऊपर जाती है, जहां वो देखती है कि सुनार वाला उसके घर आ रखा है। सुनार वाले को देख नेहा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो गहने लेने के बाद जब सुनार वाला वहां से जाने लगता है तो सुनार वाले को रोककर उसे अकेले में कहती है, अंकल जी ये कुछ पैसे ले लो और नीचे जाकर वो सारे गहने मेरी दोस्त निशा को दे देना जो मैंने खरीदे हैं। पर उसको ये मत बताना कि ये मैंने उसके लिए खरीदे, आप बस ये कहना कि मैंने कहा है ये गहने कुछ देर रखने के लिए। ठीक है बिटिया। सुनार वाला जाने से पहले नीचे जाता है और निशा को कुछ गहने देते हुए कहता है, ये लो बिटिया, नेहा बिटिया ने कहा है कि मैं ये गहने तुम्हें दे दूं, तुम इसे संभाल के रखना, वो आकर तुमसे ले जाएगी। ठीक है अंकल जी। नेहा के कहने पर सुनार निशा को कुछ गहने देकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद फिर से नेहा अपनी माँ की नजरों से छुपकर नीचे आती है और निशा से कहती है, सुनार अंकल ने तुम्हें जो गहने दिए हैं वो तुम्हारे हैं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वैसे तुम लोगी नहीं और ना ही मेरी मदद लोगी, इसलिए उन गहनों को मेरी तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझकर रख ले। और आंटी आप प्लीज मना मत करना, ये मेरी तरफ से मेरी दोस्त के लिए शादी का गिफ्ट है। माफ करना नेहा, तू मुझे शादी का इतना अच्छा तोहफा दे रही है और मैं बदले में तुझे कुछ नहीं दे पा रही। तेरा साथ और तेरी दोस्ती है मेरा सबसे बड़ा तोहफा। अच्छा मैं चलती हूँ।
नेहा निशा से बात करके चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते मेहंदी की रस्म का दिन आ जाता है, जहां पार्वती बड़े बड़े लोगों को अपने घर बुलाती है और अपनी छत पर ही मेहंदी की सारी डेकोरेशन करवाती है और मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी आर्टिस्ट को घर बुलाती है। अरे आंटी, आपने शादी की तैयारी तो बहुत अच्छी कर रखी है, मुझे तो मेहंदी लगाने में भी मजा आएगा। अरे आंटी, आपने शादी की तैयारी तो बहुत अच्छी कर रखी है, मुझे तो मेहंदी लगाने में भी मजा आएगा। मैं कैसे शादी की तैयारी में कुछ कमी छोड़ सकती हूँ भला, मेरी इकलौती बेटी की शादी है, सारे नौकर कहाँ मर गए, घर आए मेहमानों को नाश्ता पानी पूछना भी है या नहीं। अकेला पार्वती शादी की तैयारी में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता। तो वहीं दूसरी ओर नीचे आशा अपने छोटे से घर की सफाई करती है और अपनी साड़ी से ही अपनी बेटी के लिए मेहंदी की डेकोरेशन करती है और एक चौकी सजाती है, जहां अपनी बेटी को बिठाकर गली की एक लड़की को बुलाती है और उसके हाथों से 100 रुपए पकड़ाकर उस लड़की से बोलती है, बेटा, मेरे पास बस यही 100 रुपए रखे हैं, तुझे अपनी दीदी के लिए मेहंदी लगानी होगी, कल तेरी दीदी की शादी है। आंटी, अगर आप मुझे 100 रुपए भी नहीं देती तो भी मैं दीदी को मेहंदी लगा देती, क्योंकि दीदी ने मेरे मुफ्त में कपड़े सिल रखे हैं, तो मैं अपनी दीदी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और दीदी, आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है, कल मैं आपको तैयार करूंगी, आपका मेकअप करूंगी। जहां ऊपर पार्वती लाखों पैसे खर्च करके अपनी बेटी की शादी की तैयारी करती है, तो वहीं कुछ ही पैसों में अपने हाथों से पूरा घर आशा सजाती है। और अगले दिन पार्वती वेडिंग प्लानर को बुलाकर अपने घर की छत पर ही बहुत प्यारा सा मंडप सजवा देती है और शादी की पूरी तैयारी कर लेती है। तो वहीं दूसरी ओर पैसा ज्यादा न होने की वजह से आशा गली के कुछ लड़कों को बुलाकर अपने हिसाब से लकड़ी के 4 खंबे लगाकर अपनी साड़ियों से और फूलों से गली में छोटा सा मंडप सजाती है। पर इधर कुछ देर बाद जब नेहा का लहंगा उसके घर आता है तो वो देखती है कि लहंगे की सिलाई खुली हुई है। ये देख वो बहुत परेशान हो जाती है और अपना लहंगा लेकर भागती हुई नीचे आती है। यार, शादी की सारी तैयारी हो चुकी, ऊपर मेहमान आ चुके हैं, मंडप बनकर तैयार है, कुछ ही देर में बारात घर आ जाएगी और मेरा लहंगा अब तक तैयार नहीं है। अब तू ही मेरी कुछ मदद कर सकती है। पर दीदी को तैयार होना है, आज उनकी भी तो शादी है। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, मैं पहले तेरा लहंगा ठीक करूंगी, उसके बाद तैयार होंगी। निशा अपनी परवाह न करके सबसे पहले अपनी दोस्त का लहंगा ठीक करती है, जिसके बाद खुद तैयार होती है। पर नीचे जैसे जैसे मेहमानों की भीड़ जमा होती है और कम जगह में मंडप बना होने की वजह से धक्का मुक्की में वो मंडप टूट कर गिर जाता है। और अब इतना समय भी नहीं होता कि आशा फिर से मंडप बना सके और दरवाजे पर बारात आ जाती है। अरे आशा बहन, एक ही बेटी है और उसकी शादी की तैयारी में इतनी कंजूसी करके मंडप लगाया है, अब बिना मंडप की शादी कैसे होगी? पंडित जी, आप मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। अब लड़की भागती हुई नेहा के पास जाती है और सारी बातों से बताती है, जिसके बाद नेहा जो कि मंडप पर बैठने के लिए जा रही होती है, वो मंडप पर न जाकर नीचे जाने लगती है। पर तभी पार्वती उसे रोकते हुए उससे कहती है, नेहा बेटा, तुझे मंडप पर जाना है, तू नीचे कहाँ जा रही है? माँ, निशा का मंडप टूट गया है, उसकी शादी रुकी हुई है, उसे मेरी जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है उस गरीब की मदद करने की, चुपचाप से मंडप में जाकर बैठ। माँ, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? आप नहीं जानती, आज मैं सही समय पर तैयार सिर्फ और सिर्फ निशा की वजह से हो पाई हूँ। अगर उसने मेरा लहंगा और ब्लाउज ठीक न किया होता तो आज मेरी शादी रुकी हुई होती। इसलिए मैंने सोच लिया है कि इस मंडप में पहले मेरी दोस्त की शादी होगी, फिर मेरी शादी होगी। अगर अब आपने मुझे रोका तो मैं आज शादी ही नहीं करूंगी। माँ, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर नेहा की उसके दोस्त ने इतनी मदद करी है तो अब नेहा का भी फर्ज बनता है उसकी मदद करना। पार्वती का दामाद उसकी बेटी का साथ देता है और दोनों नीचे जाकर निशा के पूरे परिवार के साथ ऊपर आते हैं, जहां नेहा के मंडप पर पहले ही निशा की शादी होती है और उसके बाद नेहा की। और इस तरह दोनों सहेलियां एक दूसरे की मदद करके एक ही दिन शादी करके घर से विदा होती हैं। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे क्या आपके पास भी है कोई नेहा और निशा की तरह दोस्त? तो कमेंट में अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।